हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। उसे दो मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए। पहली मेथड है प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड मतलब क्या? जब नया पार्टनर उसका शेयर ऑफ गुडविल बिजनेस में लाता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। तो ऐसे सिनेरियो में देखो, when new partner brings his share of goodwill in cash and it is retained in the business, अगर उसने बिजनेस में पैसा लाया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये जो गुडविल है, नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग whom? We have to distribute among sacrificing partners in sacrifice ratio। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी एंट्री यहाँ आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट वी हैव टू रिमेंबर दैट ओल्ड मतलब जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओके, वो ही पार्टनर्स में हमें गुडविल ट्रांसफर करना है, नॉट ऑल द पार्टनर्स। इन द सैक्रिफाइस रेशियो अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, he shall bring 37,500 as his capital and 30,000 as his share of goodwill। गुडविल उसने लाया, his share of goodwill is 30,000। जब भी कोई भी पार्टनर गुडविल लाता है बच्चों, हम क्या एंट्री पास करते हैं? याद करिए, मैंने आपको सिखाया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। You need not pass the entries. This is for your understanding. Okay? आप directly, if you are comfortable, आप directly जाएंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रही हूँ। आपकी एंट्री फॉर गुडविल विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट? अमाउंट इज 30,000, करेक्ट? 30,000 है। अभी ये 30,000 को मैं कौन से रेशो में ट्रांसफर करती हूँ? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में, करेक्ट? तो अभी मुझे क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, आई नो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो है दैट इज ओनली द सैक्रिफाइस रेशो। अभी हमने देख लिया तो मुझे वो ट्रांसफर कर देना है। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम एंड टू प्रज्ञा। ये वर्किंग नोट है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? 30,000 को मुझे सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई एम गोइंग टू मेंशन सैक्रिफाइस रेशो इवन इफ द सैक्रिफाइस इज सेम एज द ओल्ड रेशो। मुझे यहाँ पे लिखते वक्त यही लिखना है दैट इट इज सैक्रिफाइस रेशो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 30,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में, राइट? सो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 एंड 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 कितना आ रहा है? 12 and 18,000, राइट? ओके, तो 12,000 और 18,000 मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑलराइट, ये तो मेरी जर्नल एंट्री हो गई, लेकिन मुझे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं बनाने हैं, मुझे कैपिटल अकाउंट में इसके इफेक्ट्स देने हैं। तो कैपिटल अकाउंट को जो भी अफेक्ट हो रहा है वही आएगा कैपिटल अकाउंट्स में। तो कौन सी एंट्री से अफेक्ट हो रहा है कैपिटल अकाउंट? इस एंट्री से कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, तो ये मेरे अभी अकाउंट में नहीं जाएगा। ये वाली एंट्री से कैपिटल अकाउंट इज अफेक्टेड, तो ये मुझे ट्रांसफर करना है गुडविल टू माय पार्टनर्स। तो मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में जाऊंगी और यहाँ पे मैं गुडविल को ट्रांसफर करूंगी बाय गुडविल। अमाउंट इज 12,000 एंड 18,000। अंडरस्टूड? ये क्लियरली समझ गया हमने क्या किया है? होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। Click on the link in the pinned comment for detailed lecture.